हेलो एवरीवन वेलकम टू ओडिया वेबेस चैनल। आज आम कवर करिया क्लास 7 रो सोशल साइंस चैप्टर 5 द राइज ऑफ एम्पायर। ओके, दिस इज सेकंड पार्ट। आमे फर्स्ट पार्ट सरे देसे त माने प्रोफाइल जाई चेक कर परिबो। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एन एम्पायर? तो एम्पायर माने कोन हम बुझिबा एठी। The word empire comes from the Latin imperium, which means supreme power. तो ये कहूँ जो वर्ड एम्पायर से आसी कौटू इम्पेरियम रु लैटिन इम्पेरियम रु तो एम्पायर टा तो इम्पेरियम रु आसी व्हिच मीन्स सुप्रीम पावर माने कहा जाए ग्रेट अथॉरिटी पावर जहाँ पर अधिक थाए। ओके, then we simply put an empire is a collection of smaller kingdom or territory over which a powerful ruler or group of ruler exert power often after waging war against the smaller kingdom। तो साधारण भाव कहवा एम्पायर माने होउची जे से कहते ए कलेक्शन ऑफ स्मॉलर किंगडम और टेरिटोरी तो छोट छोट किंगडम किंबा टेरिटोरी की नहीं गठित जहाँ की कंट्रोल ओवर व्हिच ए पावरफुल रूलर और ग्रुप ऑफ रूलर तो हे पारे सी जड़े स्ट्रंग रूलर हो ग्रुप ऑफ रूलर कौन करेंगे सी छोट छोट किंगडम किंबा टेरिटोरी को कंट्रोल करेंगे। देन कौन कहे ऑफन आफ्टर वेजिंग वार अगेंस्ट द स्मॉलर किंगडम तो से कंट्रोल किपरि करंती से छोट छोट किंगडम अगेंस्ट रे से फाइट करथांती आउ से छोट छोट किंगडम को विन मध्य करथांती माने बैटल पर से छोट छोट किंगडम को जीति सारिकी निज अंडर को आनी दियंती। तो आम कहि परिबा जे एठी गोटे किंगडम एठी गोटे किंगडम आउ एटा गोटे बड़ किंगडम टे सी कौन करिवो सी जानी ये जेहेतु बड़ सी कौन करिवो छोट छोट किंगडम को सी हरई पारिवो तो हरई सारा पर सी कौन करिवो निज अंडर को नहीं जीवो। ओके, से परि भाई कहि परिबा ये जो छोट किंगडम को जहाँ किसी हारी गले ओके एमाने एबे ए बड़ किंगडम रो से कौन जीवे ट्रिब्यूटारी हो जिवे तो मिसिकी टोटाल हो गले एम्पायर एम्पायर हो गला पर छोट छोट टेरिटोरी गुड़ाक तार ट्रिब्यूटारी हो जाती। तो तले लिखा है दि स्मॉलर टेरिटोरी स्टिल हैड देयर ओन रूलर जो छोट छोट टेरिटोरी गुड़ाक एबे निज रूलर थांती बट दे आर ऑल ट्रिब्यूटारी टू एम्पायर हु रूल द whole territory from a capital usually a major center of economy and administrative power। तो से कहते जे छोट छोट टेरिटोरी गुड़ाकर एवं रूलर था किंतु से माने एम्पेरियर मानक ट्रिब्यूटारी हो जाती ट्रिब्यूटारी माने तांको अधीन रही जाती जो एम्पेरियर को कंट्रोल से आसी जाती हु रूल द होल टेरिटोरी फ्रॉम ए कैपिटल तो हु कहा कहई एम्पेरियर कहई। तो एम्पेरियर कौन कही कैपिटल रही जहाँ कि गोटे मुख्य सेंटर ऑफ कहारी इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन तो जो गवर्नमेंट वर्क आउ जो मनी बा ट्रेडिंग जो थाए मुख्य सेंटर हूँ कैपिटल कैपिटल रे एम्पायर रही छोट छोट होल टेरिटोरी को निज अंडर रे काम करें रूल करें। देन कौन कौन इन एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट वर्ड कॉमनली यूज फॉर emperor made this clear they include samraj means the lord of all or supreme ruler adhiraj or overlord and rajadhiraj or king of king। तो कुछ ancient हमरो संस्कृत टेक्स्ट रे एम्पायर को साधारण भाव व्यवहार करा जाए को सम्राज भाव तो सम्राज को कौन कह लॉर्ड ऑफ ऑल और सुप्रीम रूलर तो लॉर्ड ऑफ ऑल कहले समस्त जे रूलर अटंती लॉर्ड अटंती सुप्रीम रूलर जे महान सबुठु ग्रेट रूलर सबुठु अधिक पावरफुल जे रूलर अटंती जेमती अधिराज कहले ओभरलॉर्ड जे राजा अंडर रे समस्त रही थांती। ओके, राजा समस्त रूल करते तो अधिराज राजा अधीन जो मैंने आसते राजाधिराज और किंग ऑफ किंग तो राजा राजा तो राजा जो राजा मान जी बड़ राजा होता तो राजाधिराज किंग ऑफ किंग। ओके, ट्रिब्यूटारी ये तुम एक्सप्लेनेशन चेक कर दे Which is the tributary? A tributary in our case is a ruler or state that has submitted to an emperor। तो ये कहूँ ट्रिब्यूटारी आम केस रे किंतु ट्रिब्यूटारी तुम जियोग्राफी पढ़ी ट्रिब्यूटारीज जो छोट छोट तुम जो रिभर थाए ना से कौन करेंगे आसिकी बड़ रिभर मिशंती। ओके, तो ताको ट्रिब्यूटारी कही था तो एठी हमरो हिस्ट्री ट्रिब्यूटारी माने होची ए रूलर स्टेट और रूलर दैट सबमिटेड टू एम्पायर। तो से कहूँ जो छोट छोट रूलर हूँ कि स्टेट हूँ से एम्पायर को कौन कर सबमिट दे एंड पे ट्रिब्यूट दैट इज मनी गोल्ड
or precious metal, grain, livestock, elephant, or other valuable goods produced in their kingdom and is given to empire. Imperial sign of submission, loyalty or respect. तो ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ହେଇଯାଇଥିବେ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ରୁଲର କିମ୍ବା କହିପାରିବ ଯୋଉ ଟେରିଟୋରିର ରୁଲର ମାନେ ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶର ନିଜ କିଙ୍ଗଡମର ଭାଲ୍ୟୁବୁଲ ଗୁଡ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କହିପାରିବା ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ଷ୍ଟକ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମେଟାଲ ଗ୍ରେନ୍ ଓକେ ଆଉ କେତେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କିଙ୍ଗଡମରୁ ଯାହା ବି ତମର ଗୁଡ୍ସ ତମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହଉଛି ସେ ସବୁ ଯେ ଏମ୍ପେରିୟରଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୟାଲିଟି ଆଉ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଭାବରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓକେ ଦେନ୍ ସେ କଣ କହୁଛି ଯେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ସିନୋନିମ୍ ଅଛି ମାନେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଛି ତାକୁ ଭ୍ୟାସେଲ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ then ତାପରେ କଣ କହୁଛି another way to express that is say that tributary vassal kingdom accept the emperor's overship ତ ଆମେ ସେ ମାନେ ଓକେ କହୁଛି ଯୋଉ ଟେରିଟୋରି କିମ୍ବା ଯୋଉ ଏରିଆ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କହିବା ଯେତେବେଳେ ସେଇ କିଙ୍ଗଡମ ଛୋଟ ଛୋଟ କିଙ୍ଗଡମର ଲୋକମାନେ ମାନେ ଯୋଉ ରାଜା ସେ କଣ କରିବେ ଏମ୍ପେରିୟରକୁ ନିଜ ଓଭରଲୋଡସିପ ଭାବରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେବେ ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି କହୁଛି ଯେ ଇନ୍ ଅଦର ୱେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯୋଉ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ କିମ୍ବା ଭ୍ୟାସେଲ ଅଫ ଦ କିଙ୍ଗଡମ ସେମାନେ ଏମ୍ପେରିୟରକୁ ନିଜ ଓଭରଲୋଡସିପ ଭାବରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ତ ସେଇ ଟେରିଟୋରିକୁ ଏମ୍ପେରିୟର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଓକେ ଦେନ୍ again କହୁଛି ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ ଫୁଲ ଅଫ ଏମ୍ପାୟର୍ସ they rose expand lasted for a while decline and disappear so କହୁଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଦେଖିବା ଫୁଲ ଅଫ ଏମ୍ପାୟାର ମାନେ ଏମ୍ପାୟାର ଗଢିଛି ଦେନ୍ କହୁଛି ନା ଯେ ଦେ ରୋଜ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଥରିଟି ବଢୁଛି ରୋଜ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାୱାରଫୁଲ ବଢୁଛି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ ମାନେ ତାଙ୍କ ଟେରିଟୋରିକୁ ବଢେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଓକେ ଲାଷ୍ଟେଡ ଫର ଏ ୱାଇଲ୍ କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା 10 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ତମେ ଏମିତି ରୁହନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ତାପରେ ତାଙ୍କର ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଡିସାପିୟର ପୁରା ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତ ଏଇଟା କହୁଛି ଯେ ଫୁଲ ଅଫ ଏମ୍ପାୟାର ତମେ ଶୁଣିଥିବ ଆମେ ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନେଟରେ ଆସିଥିଲେ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଓକେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ତମେ ଦେଖିଥିଲ ଇଂଲିଶ ୟୁରୋପିଆନ ଆସିଥିଲେ ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିକି ସେମାନେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ବିସ୍ତାର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏଠି ରହିଗଲେ ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ କହୁଛି ଦେନ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢି ଉଠିଥିଲା ଓକେ ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଖିବା ଫୁଲ ଅଫ ଏମ୍ପାୟାର୍ସ ଅଟେ ଯାହାକି ରୋଜ ଗଢି ଉଠିଥିଲା ତାଙ୍କ ପାୱାର ବଢେ ସେମାନେ ନିଜ ଟେରିଟୋରିକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରନ୍ତି କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ତାପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତ ଇନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଏମ୍ପାୟାର ଦ୍ୟାଟ ରୁଲ ଦ ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଡ ଲେସ୍ ଦାନ୍ ଏ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଏଗୋ ତ ଏଠି କହୁଛି ଆମ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଏମ୍ପାୟାର ଯୋଉ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯାହାକି ସେଞ୍ଚୁରୀ ବି ହେଇନି 100 ବର୍ଷ ବି ହେଇନି ଜାଣିଛ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲର ଓକେ 100 ବର୍ଷ ବି ହେଇନି ସେମାନେ ଯିବାର but now is not the time to tell the story we start at the other end of the time ତ କହୁଛି ଏବେ ସେ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ସେ ରୁଲରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ତମକୁ ଏବେ ଷ୍ଟୋରି କହିବାର ନାହିଁ ଏବେ ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ବା ପଢିବାର ଅଛି ଯେ ଅଦର at the other end of the time ତ ଓଲ୍ଡ ଟାଇମରେ କଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା ସେମାନେ ରୁଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା and so we may understand ତେଣୁକରି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା how empire function in the distant past ତ old time ରେ empire କିପରି କାମ କରୁଥିଲା କୋପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର administration ଆଗ ଚାଲିଥିଲା କି ଏସବୁ ବିଷୟରେ and how they deeply impact Indian evolution at level all level political economy social culture ତ କହୁଛି ସେଇ ଟାଇମ ରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଇଭଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥିଲେ କୋଉଥିରେ ପଲିଟିକାଲ ଇକୋନୋମି ସୋସିଆଲ କଲଚର ଓକେ ଏଥିରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେମାନେ ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଷ୍ଟରେ ବହୁତ ପୁରାତନ ଟାଇମରେ ସେ ଏମ୍ପାୟାର ଗୁଡାକ କୋଉପରି ଭାବରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଓକେ ଦେନ୍ ଦେଇଛି ଫିଚର ଅଫ ଆନ୍ ଏମ୍ପାୟାର ଗୋଟେ ଏମ୍ପାୟାର ପାଇଁ ତାର ଫିଚର କଣ ରହୁଛି ଗୁଣ କଣ ରହୁଛି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ ଦେଇଛି ଏମ୍ପାୟାର ଏକ୍ସର୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅଥରିଟି ଓଭର ଦ ଏମ୍ପାୟାର୍ସ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଟେରିଟୋରି ଆଣ୍ଡ କିଙ୍ଗଡମ ତ ଏଠି କହୁଛି ଏମ୍ପାୟାର କଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସେଇ ଯୋଉ ଏମ୍ପାୟାରର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଆଉ ଟେରିଟୋରି ଆଉ ତାଙ୍କର କିଙ୍ଗକୁ ମାନେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଟେରିଟୋରି ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟେରିଟୋରି ଆଉ କିଙ୍ଗକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ
ओके सी निज सेंट्रल अथॉरिटी देखै थांती मुख्य पावर देखै थांती निज पावर द्वारा सी कोपरि भाबरे से टेरिटोरी आउ तांकर किंग मानको निज अंडर रखि थांती से विषय हम देखिया कंट्रोल किपरि करथांती फर्स्ट कहला मेंटेन एन आर्मी टू कीप द ट्रिब्यूटरी स्टेट अंडर कंट्रोल expand the territory empire or protect it from outside aggression तो सेठी कहउछंती फर्स्ट कहले मेंटेन एन आर्मी तो आर्मी को मेंटेन करवा ओके टू कीप द ट्रिब्यूटरी स्टेट अंडर कंट्रोल तो जो ट्रिब्यूटरी स्टेट को निज कंट्रोल रे रखिया पय जेहेतु से मानु कोन एम्पायर कौन करछि बा गोटे बड़ किंगडम छोट किंगडम को हरै कि निज अधीन रे आनिछि हेई पारे से माने जदि तांकर पावर मन बढ़ी गला सियांको एगेंस्ट रे लड़ाई करि पारंती सेथि पई से टेरिटोरी गुडा को निज कंट्रोल रे रखिया पई आर्मी को मेंटेन करिया पड़िबो एक्सपांड एम्पायर को कोन जे एक्सपांड करिवे विस्तार करिवे और प्रोटेक्ट इट फ्रॉम आउटसाइड एग्रेशन माने बाहर एनिमी मान ठारू निज एम्पायर को प्रोटेक्ट करिवे कोपरि भाबरे फास्ट होची आर्मी मेंटेन करिकी तो फास्ट पॉइंट कहि परिबा एम्पायर रे आर्मी मेंटेन करिवा कोथि पई फास्ट होची ट्रिब्यूटरी स्टेट को निज कंट्रोल रखिबा आ आउटसाइड एग्रेशन को प्रोटेक्ट करिवा हम एम्पायर को तो जे बाहर जदि एनिमी माने हम तांको एम्पायर मनकर अटैक करिवे से जदि आर्मी मेंटेन करथिबे ताले कोन करिया प्रोटेक्ट करि परिबे second कहूची design and maintain an administration with official to manage the territory collect taxes maintain law and order etc तो then से कोन कहूची जे डिजाइन मेंटेन एडमिनिस्ट्रेशन गोटे प्रशासन तैयारी करियो ओके with official to manage territory तो ऑफिशियल मानको नियुक्त करबा जो माने कोन करिवे तांको टेरिटोरी की मैनेज करिवे टैक्स कलेक्शन करिवे मेंटेन लॉ तैयारी करिवे ऑर्डर तैयारी करिवे आउ एटा मध्ये एन्श्योर करिवे जेंति लोक माने से कथा मानुथिबे ओके सेकंड थर्ड कोन कहूची मेक्स लॉ इश्यू करेंसी वेट एंड मेजर रेगुलेट ट्रेड देन सेठी कहूची जे जो लॉ तैयारी करिवे ता सहित से कहूची इश्यू करेंसी जो कॉइन एका तैयारी करिवे से तांको टाइम रे करेंसी एका सब तैयारी करिवा एंड मेजर रेगुलेट ट्रेड आउ से कहूची जे ट्रेड को रेगुलेट करिवे त माने कोन जेंति कहि परिबा जे सब जगह रे कॉइन रो वैल्यू सेम न थाए तो ट्रेडिंग पई हमर जेंति हमर जो जानथो मार्केट बाजार रे भेजिटेबल मार्केट रे सबु मार्केट रे एका दाम थाए तो सेटा तमरा एक्चुअली कहि थाए मेंटेन करी रखि थांती जे एमिति न जो गोटे जगह रे भेजिटेबल दर अधिक हला आसी कि आ गोटे जगह रे कम थिबो ना ताकू रेगुलेट करा जाय तो ए सब मध्य मेंटेन कर थांती देन कोन कहूची फॉर द कंट्रोल एंड रेगुलेट एक्सेस टू रिसोर्स माइन फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मैन पर आउ तम जो रिसोर्स मनकर बाहरुची ता प्रति केते परिमाण रे तमर बाहरिबो केते परिमाण तम व्यवहार करा जिवो ता प्रति मध्ये कंट्रोल करा जे केमति माइनिंग हो फॉरेस्ट हो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो मैन पावर हो ए सब जिंस मेंटेन करी रखा जाए जे हम जानथिबो हम इंडिया रे एनुअल बजेट करा जे जे ए वर्ष हमर एतिकी मात्रा रे पैसा इशू हबो माने मनी इशू होची बा एतिकी परिमाण रा हमर माइनिंग बाहरिबो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हबो से टाइम रे मध्ये सब करा जाए then encourage art literature religion school of thought center of learning then कोन करछि जे सेटा जो आर्ट कला कृति थिला लिटरेचर साहित्य थिला रिलीजन विभिन्न प्रकार धर्मर लोक थिले स्कूल ऑफ थॉट लोक मानकर भावना चिंताधारा अलग थिला सेंटर ऑफ लर्निंग आ लोक मानकु शिक्षा देबा ए सब जिंस को से एनकरेज करंती ओके then कौन कहला सिक्स कहूची मेंटेन कम्युनिकेशन नेटवर्क रोड रिवर एंड सी नेविगेशन एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेड ऑन पीपल वेलफेयर तो कहला जे कम्युनिकेशन नेटवर्क को मेंटेन करबा जेमति कि रोड रिवर सी नेविगेशन तो इथरा हम ट्रेडिंग हे कहि थे कि नहीं तो रोड रिवर आउ सी समुद्र आकार ट्रेडिंग गए तो कम्युनिकेशन को मेंटेन करबा तो मेंटेन रखले सिना हमर कोन इकोनॉमिक पावर स्ट्रांग होबो ओके एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन हमर जो प्रशासन पे ओके इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी करबा माने बिल्डिंग एगा तैयारी करबा एंड ट्रेड एंड पीपल वेलफेयर तो लोक ट्रेडिंग प्रति मेंटेन करबा आ लोक मानकर विकास पई तो वेलफेयर माने गले तांग मंगल कामन पई तांग पीसफुल रहया पई आ कोन ए सब मेंटेन करिया को पड़ी थाए ओके
Okay, then let's explore. The empire extend over vast area and had diverse people with different language, custom, and culture. How do you think the emperor made sure that they live in harmony, discuss in group and share your thought with the class? कौन empire कौन होची extend तो गोटे empire को गोटे बड़ vast area रे जने emperor ଯେତିକି ରୁଲ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏମ୍ପାୟାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତ ଏମ୍ପାୟାର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଓଭର ଭାଷ୍ଟ ଏରିଆ ଆଣ୍ଡ ହା ଡାଇଭର୍ସ ପିପୁଲ ଆଉ ସେ ଏମ୍ପାୟାରରେ ତେଣୁ ଡାଇଭର୍ସ ପିପୁଲ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡାଇଭର୍ସ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନତା ଥାଏ ତ କହୁଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଲୋକ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥା ଅଲଗା ତାଙ୍କ କଲଚର ଅଲଗା କି ନାଇଁ ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଦ ଏମ୍ପେରିୟର ମେଡ୍ ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ଲାଇଭ୍ ଇନ୍ ହାର୍ମୋନି ତ ଏଠି କହୁଛି ଏମ୍ପେରିୟର କୋଉପରି ଭାବରେ ସିଓର କରିବେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଲାଇଭ୍ ଇନ୍ ହାର୍ମୋନି ହାର୍ମୋନି ମାନେ ପିସଫୁଲ ଭାବରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନତାର ସହିତ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଅଲଗା କଲଚରର ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତ ଏମ୍ପେରିୟର କୋଉପରି ଭାବରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉପରି ଭାବରେ ପିସଫୁଲ ଭାବରେ ରହିବେ ଓକେ ତ ହିୟର ଆଇ ଡିସ୍କସ୍ ଯେ କୋଉପରି ହାର୍ମୋନି ରହିବେ ସେଠି କହୁଛି ଏମ୍ପାୟାର କଭର ଏ ବିଗ୍ ଏରିଆ ତ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଏରିଆ ସେ କଭର କରିକି ରଖୁଛି ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କହୁଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଫଲୋ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଷ୍ଟମ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା ଆଉ କଲଚର ସେମାନେ କ'ଣ ଫଲୋ କରିଥାନ୍ତି ତ ଏମ୍ପାୟାର ମେକ୍ ସିଓର ଦେଶ ଲାଇଭ୍ ହାର୍ମୋନି ତ ହାର୍ମୋନି ଭାବରେ ହାର୍ମୋନି ମାନେ ପିସଫୁଲ ଭାବରେ କୋଉପରି ପିସଫୁଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏମ୍ପାୟାର ରହିବେ କିପରି ଫାଷ୍ଟ କହିଲା ମେକିଂ ଲ ଫର ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ସମାନତା ଭାବରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଲ ତିଆରି କରିବେ ହାଭିଂ ଅଫିସିଆଲ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ପିସ୍ ଆଉ ଅଫିସିଆଲକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେମିତି କଣ୍ଟ୍ରି ଏମ୍ପାୟାରରେ କ'ଣ ରହିବ ପିସଫୁଲ ସ୍ଥାପନା ରହିବ allowing people to follow their own tradition ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଟ୍ରାଡିସନକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଆଲାଉ କରାଯିବ ଓକେ ନିଜ ରିଲିଜିଅନକୁ ହଉ ନିଜ ଟ୍ରାଡିସନ ନିଜ କଲଚରକୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ ସେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ଟ୍ରିଟିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ଫେୟାରଲି ତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଥଟ୍ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଫେୟାରଲି ସହିତ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିପିଂ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରଶାସନକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବେ ଆର୍ମି ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବେ and using army to control conflict if need ଯଦି ମନେକର ଏମ୍ପାୟାର ଭିତରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଲା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଲା ବା କୋଉଠି ବ୍ୟାଟେଲ ହେଲା ତ ତାକୁ କିପରି ଆର୍ମି ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ ତ ଆର୍ମି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଓକେ ଦେନ୍ ଦେନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ଦ ମେନି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ଦ ମେନି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ involved in managing an empire why would a king be so neat to expand his kingdom into an empire and become an emperor here are few possible answers see if you can think of a few more ସେ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଏମ୍ପାୟାରକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ଆମର ଗୋଟେ ଏମ୍ପାୟାରକୁ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ସେ ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ମେନି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସେ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କି ନାଇଁ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏମ୍ପାୟାର କଲା ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଙ୍ଗଡମ ମାନଙ୍କୁ ହରଉଛନ୍ତି ତ ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟେଲ କରୁଛନ୍ତି ତ ବ୍ୟାଟେଲ କରିବା ଟାଇମରେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ମରିଯାଆନ୍ତି ଅପୋଜିଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମରିଯାଆନ୍ତି ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫେସ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ପାୟାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ sorry ସେ କହୁଛନ୍ତି why would a king be so neat to expand his kingdom into an empire and become emperor ତ ସେ କାହିଁକି ଜଣେ କିଙ୍ଗ ସେ ତାଙ୍କ କିଙ୍ଗଡମକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଏମ୍ପାୟାରରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଜେ ଗୋଟେ ଏମ୍ପାୟର ହେବା ପାଇଁ ତାମାନେ ଏଠି କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ କିଙ୍ଗଡମ ସେ କାହିଁକି ନିଜ କିଙ୍ଗଡମକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏମ୍ପାୟାରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଜେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବେ ଏମ୍ପାୟର ହେବା ପାଇଁ ତ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ଗୋଟେ ଏମ୍ପାୟାର ଗୋଟେ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ତ ହିୟର ଆର୍ ଫ୍ୟୁ ପସିବଲ ଆନ୍ସର ଏଠି କିଛି ଆନ୍ସର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଫ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଥିଙ୍କ ଅଫ୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ମୋର୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିପାରିବ ଫାଷ୍ଟ କିଛି ଦେଖିବା ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ କହୁଛି an ambition to rule the entire world a metaphor for controlling large territory and ensure that they would be remembered for posterity ତ ତାଙ୍କ ambition ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ରୁଲ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ୱାର୍ଲଡ ପୁରା ୱାର୍ଲଡକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବା ନିଜେ ରୁଲ୍ କରିବା a metaphor for control large territory and ensure that they would be remember ତ ଏଠି ଗୋଟେ metaphor ଅଟେ ଯାହାକି କୁହାଯାଏ କାହା ପାଇଁ controlling ଓକେ ସେ କହୁଛି ଏଠି metaphor ଅଟେ for controlling large territory ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼
टेरिटोरी को बड़ किंगडम को निज अंडर रे कंट्रोल करिया और एनश्योर करिवे दैट दे वुड बी रिमेंबर फॉर पोस्टेरिटी माने को नेक्स्ट जनरेशन तांको नेक्स्ट पीढ़ी पाए जेमति से माने मन रखिवे जे तांकर जने एम्पायर थिले बा किंगडम किंग थिले जे कि बड़ बड़ किंगडम को हरै कि निज गोटे एम्पायर तयारी करथिले ओके देन कोन कहूची a wish to bring large areas under control and gain access to their resource to build economy and military strength then कोन कहूची तांकर इच्छा थिला to bring large area under control बड़ बड़ एरिया को निज कंट्रोल रखिया ପାଇଁ gain access to their resources आउ से जो किंगडम रो जहार सब रिसोर्सेस थिबो मूल्यवान रिसोर्सेस थिबो निज कंट्रोल रखिया ପାଇଁ टू बिल्ड इकोनॉमी एंड मिलिटरी स्ट्रेंथ निज इकोनॉमी पावर आ मिलिटरी स्ट्रेंथ को बढ़ाया ପାଇଁ then कहूँ ए डिजायर फॉर ग्रेट वेल्थ फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर द एम्पायर आउ गोटे इच्छा थिला कोन टू ग्रेट वेल्थ फॉर हिमसेल्फ निजे धनशाली हेबा ପାଇଁ आ तांको एम्पायर को धनशाली करिया ପାଇଁ ए सब इच्छा थिला तो आमे से कहूची जो पजा थिला इफ यू थिंक ऑफ ए फ्यू मोर आ तमे मध्ये कहि परिबो जेमति कि बेटर ट्रेडिंग सिस्टम करि परिबा ओके स्ट्रांग आर्मी मेंटेन करिबा स्प्रेडिंग कल्चर माने कल्चर को स्प्रेड करवा देन सेफ्टी और प्रोटेक्शन हमको तांको एम्पायर को जेमति सेफ्टी और प्रोटेक्शन आर्मी मेंटेन करवा ए सब मध्ये तमे एक्स्ट्रा कहि परिबो ओके देन in return for tributary and loyalty empire generally allow regional king or chief to continue to govern their area तो कुछ in return for tributary तो tributaries माने जो छोट छोट किंगडम माने से कौन करथिले एम्पायर को ट्रिब्यूट देथिले का गोल्ड हो मूल्यवान वस्तु हो ओके निज टेरिटरी रो रिसोर्सेस हो से एम्पायर को ट्रिब्यूट दउथिले तो से ट्रिब्यूट रो रिटर्न बदले माने ता परिवर्ते तो एम्पायर कौन करथांती अलाउ रीजनल किंगडम किंग्स से जो रीजन रो किंग मान को अलाउ करथांती कि चीफ मान अलाउ करथांती निज एरिया को गवर्न करिया पे ओके रूल करिया पे देन एठी हमें देखिबा किस पिक्चर देछि फर्स्ट 5.4.1 train army were deployed to conquer a neighbor kingdom and maintain control over them and defend the empire border तो से कहूँ ये पिक्चर देखि पारथबो तेरी कहला जे आगो मेंटेन करिवे जे जो आर्मी को ट्रेनिंग देबे और या डिप्लॉय टू कॉन्क्यूर नेबर किंगडम तो नियर बाय जो पाखे थिबा जे किंगडम को अटैक करिवे आउ ताको कंट्रोल करिवे एंड मेंटेन कंट्रोल ओवर देम आ तांको ऊपर कोन कंट्रोल करिया एंड डिफेंड एम्पायर बॉर्डर आउ तांको जो एम्पायर रो जो बॉर्डर थाए ओके ताको प्रोटेक्ट करिवे ता माने कोन एम्पायर को एनिमी को थार प्रोटेक्ट करिवे ओके देन कोन कहूची figure 5.4.2 fortified settlement would be built in strategic place such as the empire border तो एठी कहूची जे देखि परथो एठी बॉर्डर अछि एटा तन फोर्टिफाइड करा आइछि ओके कहूची फोर्टिफाइड माने ऊंचा ऊंचा बड़ बड़ वॉल तयारी करबा ओके दुर्ग तयारी करबा सेटलमेंट माने एमिति गोटे फोर्टिफाइड करबा जोची सेटलमेंट माने सेठी रहि पारिबे वुड बी बिल्ड इन स्ट्रेटेजिक प्लेस माने गोटे प्लानिंग रे सहित सेठी तयारी करा जीवो सज एज एम्पायर बॉर्डर तो जो परि भाबरे एम्पायर को कोन कर पारिबे प्रोटेक्ट करि पारिबे त माने एठी कोन कहूची एम्पायर कोन करथांदी बिल्ड स्ट्रांग प्रोटेक्शन प्रोटेक्टेड टाउन और फोर्ट से कहंदी बड़ बड़ वॉल तयारी करथांदी निज टाउन और फोर्ट को प्रोटेक्ट करिया पे हला आ से तयारी कोडी ना ओटे इंपोर्टेंट प्लेस देखि पारथो एठी कोन कहूची पूरा ऊपर माने तळे टाउन अछि छोट छोट गां अछि ता पूरा ऊपर उच्च स्थान रे गोटे कोन करा जायछि जे पैलेस पर तुम करबे 45 तयारी करा जायछि ओके से कुछ गोटे इंपोर्टेंट प्लेस रे से सब बिल्डिंग तयारी करा जाय जो थ्री कोन करा जिवो निज एम्पायर को बा बॉर्डर को से डिफेंड करि पारिबे ओके देन कोन कहूची 5.4.3 so to expand into an empire a kingdom might first wage war against neighbor territory so as to conquer them तो कहूची जे गोटे एम्पायर तयारी करिया को हेले टू बिकम एन एम्पायर गोटे एम्पायर तयारी करिया को हेले ताको एक्सपांड करिया को हेले गोटे किंगडम कोन करिवो फर्स्ट टू फाइट एंड डिफीट नियर बाय एरिया तो जो नियर बाय तमरो टेरिटरी थाए बा एरिया थाए तांको अगेंस्ट रे ताको वार आगो फाइट करिया पड़िवो so as to conquer them कमे जेमि तांको हरै की जितिया पई से छोट छोट किंगडम को हरैला परे से कोन करबे बड़ किंगडम रे मिसै गोटे एम्पायर तयारी करबे देन 5 एट पिक्चर देखि परथबो जे दुई दल कोन करसंदी फाइट करसंदी
देन 5.4.4 से कहूँ जे rule endeavor to control river and trade network as that would give them control over precious resources apart from tax revenue from the trade तो ये कहूँ simply आम मीनिंग कहवा जे किंग चेष्टा करती रिभर आउ ट्रेड रूट उपर कंट्रोल करने कहीं दे प्रोवाइड valuable resource जदि से रिभर आउ माने ट्रेड रिभरटा कौन रिभर हो कि ओशन हो ट्रेडिंग रूट अटे आम बाहर देश को आणिक आसो से आम देश को आणिक आसती ट्रेडिंग रूट को जब से कंट्रोल करदे तो सी जो माने प्रीशियस जो रिसोर्सेस अच्छी से कंट्रोल करें अपार्ट फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द ट्रेड देन से सॉरी डिस्टर्बेंस आम स्टार्ट करवा the ruler endeavored to control river and trade network as that would give them control over precious resources apart from tax revenue from the trade थोड़े कहते जदि से मैंने कौन करेंगे रूलर माने एंडेवर टू कंट्रोल रिवर माने प्रयास करेंगे कंट्रोल करिया रिवर को आ ट्रेड नेटवर्क को as that would give them control over the precious resources से माने कुछ जदि से रिवर को आ ट्रेड नेटवर्क को कंट्रोल कर देले ता माने से प्रीशियस रिसोर्स ऊपर मध्य से कंट्रोल कर देले ओके अपार्ट फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द ट्रेड आउ ट्रेडिंग रो मध्य से टैक्स मध्य रेवेन्यू माने जो टैक्स मध्य कलेक्ट कर देबे ओके देन तुम देखि पारथुबो एटा तुम ट्रेडिंग सिस्टम अटे तो लोक माने कोन करसंती ट्रेडिंग करसंती तो जिंस पत्र बोही के नेकी जाउसंती तो एटी कहसन जति मन करे एई जागा रे से माने कोन कंट्रोल कर देले तो टैक्स मध्य से पाइ जेबे ता सहित से प्रीशियस रिसोर्स ऊपर मध्य तांको ऊपर कंट्रोल आसी गला then 5.4.5 figure देखिबा बोले with many smaller kingdom warring for control the one with access to strong military power and surplus resources would eventually become the overlord then से कहूची जे बहुत सारे जो छोट छोट किंगडम अच्छी से चाहती जो वार जरिया कंट्रोल करने दैट वन विथ एक्सेस टू स्ट्रांग मिलिटरी पावर जहाँ पाखे अधिक मिलिटरी पावर थी एंड सरप्लस रिसोर्स माने बहुत मात्रा रिसोर्स वुड इवेंचुअली बिकम ओवरलोड आ सी ही कहीं पार ओवरलोड हो पार ओके माने ये कौन कहूँ जे जो छोट छोट किंगडम वारिंग करते वार माने फाइट करते परस्पर सहित कौन कंट्रोल करने क्या the one with access to strong military power जहाँ पाखे अधिक मिलिटरी पावर थिबो ओके आउ अधिक रिसोर्सेस थिबो सी ही कौन हो पार जे ओवरलोड हो पार ओके देन next part let's explore warfare apart what other method do you think the ruler might have used to expand their empire pen your ideas and share them with your class से कुछ warfare apart माने warfare को छाड़ दियो ताको छाड़े कि what other method do you think the ruler might have used to expand their empire आउ को मेथड रे एम्पायर निज सॉरी जो रूलर निज एम्पायर को एक्सपांड करि परिबे पेन योर आइडिया एंड शेयर विथ योर क्लासमेट को तुम आइडिया टिके भाब कौन कहि पारिबो ठीक भाबिलो देखो चेक कर अपार्ट फ्रॉम फाइटिंग वार और रूलर यूज मेनी अदर वे टू एक्सपांड देयर एम्पायर सच एज कले फास्ट ट्रेडिंग तो ट्रेडिंग द्वारा हम एक्सपांड करि परिया बाय ट्रेडिंग गुड्स विथ अदर रीजन दे बिल्ड गुड रिलेशन एंड इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस तो ट्रेडिंग द्वारा से कोन करि परिबे अन्य सब रीजन द्वारा अंचल द्वारा से कोन भलो रिलेशन रखि परिबे then marriage alliance कहि परिबा तो रॉयल फैमिली मैरिड into other kingdom to form alliance and gain more power तो से कोन किंगडम जो रॉयल फैमिली तो रॉयल फैमिली जो राजा राजा मध्ये तांको कोन करथांदी पिला मानकु मैरिज करथांदी फ्रॉम अलायंस एंड गेन पावर तादर कोन जे मित्र हो जांती आउ पावर मध्ये गेन करथांदी देन डिप्लोमेसी एंड फ्रेंडशिप कोची दे मेड पीस एग्रीमेंट एंड फ्रेंडली टाइज विथ नेबर रूलर तो ट्रीटी माने एग्री कोनसी जिंस ऊपर से एग्रीमेंट कर दियंती ओके देन रिलीजन एंड कल्चर स्प्रेड देयर रिलीजन एंड लैंग्वेज एंड कल्चर टू यूनाइट पीपल तो रिलीजन और लैंग्वेज को कोन स्प्रेड करथांदी तादर मध्ये कोन कर परिबा मेंटेन करि परिबा देन को बिल्डिंग रोड एंड सिटी
ତ କହୁଛି ରୋଡ ଆଉ ସିଟି ଯଦି ତିଆରି କରିବା ଯଦି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଟ୍ରେଡ ରୋଡ ଆଣ୍ଡ ସିଟିଜ ଅଫ ପିପଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ଦେମ୍। ତ କହୁଛି ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ଟ୍ରେଡ ରୁଟ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଣ କରିବେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କଣ ଏମ୍ପାୟାର ତମର ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହବ। ଦେନ୍ ଗିଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିୱାର୍ଡ ତ କହୁଛି ଦେ ଗେଭ୍ ଗିଫ୍ଟ ଅର୍ ମନି ଟୁ ଅଦର ରୁଲର ଅର୍ ଲୋକାଲ ଲିଡର ଟୁ ଗେନ୍ ଦେୟାର ସପୋର୍ଟ। ତ ଯୋଉ ଲୋକାଲ ରୁଲର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲିଡର ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଗିଫ୍ଟ କିମ୍ବା ମନି ସେ ଦେବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ବିନା ୱାରଫେୟାରରେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିପାରିବେ ଏମ୍ପାୟାରକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ଓକେ that is for today we have done here. I see you soon and thank you.